हेलो, कैसे हैं आप लोग। आइए हम आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हैं। ट्राइगोनोमेट्री को लेकर के आए हैं। ट्राइगोनोमेट्री टेबल के बारे में जानते हैं। ट्राइगोनोमेट्री टेबल का आपको त्रिकोणमिति का जब आप क्वेश्चन जब बनाएंगे तो उसमें बहुत सारे जगहों पर ट्राइगोनोमेट्री टेबल पाया जाता है। इसमें क्या है कि हम लोग पहले तो मान उसका जो एंगल का जो वैल्यू है उसको हम लोग जानते हैं क्या होता है। जैसे कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या है। तो इसको जानने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा। तो पहले हम लोग जानते हैं यहाँ पर साइन थीटा को हम लिखे हुए हैं। तो साइन थीटा लिखे हुए, तो साइन थीटा का मतलब होता है कि थीटा के जगह पर आप एंगल बदल सकते हैं। जैसे थीटा के जगह पर आप 0 रखेंगे, यहाँ 30 रखेंगे, यहाँ 45 रख सकते हैं, यहाँ पर 60 रख सकते हैं, यहाँ पर 90 रख सकते हैं। इसके आगे भी जा सकते हैं, लेकिन हमको क्लास 10 तक इतना ही वैल्यू को जानना है। ओके, अब आइए साइन थीटा का हम लोग एक इसका ट्रिक बताएंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपको क्या होगा जब आप इसको याद करते हैं तो याद करने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होती है। ठीक है, तो ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसको याद करेंगे। सिर्फ एक वैल्यू हम लोग को जानना है। क्या जानना है इसमें, साइन थीटा, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है जी, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। कितना होता है, 0 डिग्री। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है जी, बोलिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 होता है। कितना होता है जी, 1/2 होगा। उसके बाद साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होगा √3/2। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब हम लोगों को सिर्फ एक वैल्यू इसका याद कर लेना है। एक मतलब एक साइड का वैल्यू हमने टोटल वैल्यू याद कर लिया। अब क्या करना है ट्रिक के द्वारा, जैसे कि आप साइन 90 का वैल्यू 1 लिए हैं, तो आप इसको इसका जो ऑर्डर है तो इस ऑर्डर को अपोजिट करते चलिए। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 90 वाला वैल्यू हो जाएगा cos 0 का, 60 वाला वैल्यू हो जाएगा 30 का। मतलब इसको हम लोग उल्टे ऑर्डर में सजाना स्टार्ट कर देंगे। तो आइए यहाँ पर लेते हैं 1, इसका वैल्यू √3/2 का वैल्यू हो जाएगा, 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। उसके बाद 45 का 1/√2, दोनों का सेम होगा 1/2। साइन cos 60 1/2 और cos 90 का वैल्यू हो जाएगा आपको 0 हो गया। अब जानिए साइन थीटा और cos थीटा का, साइन और cos का वैल्यू हम लोग को पता हो गया। तो अब यहाँ पे tan थीटा का, यानी कि tan का हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। tan थीटा इक्वल टू होता है, tan थीटा इक्वल टू आपको हमने पढ़ाया है साइन थीटा बाई cos थीटा। सिंपल सी बात है, साइन थीटा बाई cos थीटा। तो अब हम लोग साइन थीटा बाई cos थीटा इसको लिखते चलिए। कैसे, 0/1 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 0/1 का वैल्यू 0 होगा। किसी भी संख्या में, किसी भी नंबर में हम लोग अगर 0, अगर कोई भी नंबर अगर 0 है और 0 में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी संख्या से अगर भाग देते हैं, तो 0 में किसी भी संख्या से हम लोग भाग देते हैं तो इसका वैल्यू कितना आता है जी, कितना आता है वैल्यू उसका वैल्यू आपको आएगा 0। 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर आपका वैल्यू कितना आएगा, 0। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 0/1 का वैल्यू 0 लिखा। अब 1/2 और 3/2 है। यहाँ पे भी हम लोग जब इसका इस फार्मूला में बैठाइए तो इसका वैल्यू आपको आ जाएगा 1/2 और 2 से 2 कट जाएगा तो बच जाएगा 1/√3। यहाँ पे आइए, यहाँ 1/√2 1/√2, ये दोनों क्या हो जाएगा, 1/√2 से 1/√2 खत्म कर देंगे, इसको काट देंगे तो बच जाएगा आपको 1 आएगा यहाँ पर। √3/2 और 1/2, 2 से 2 कट गया तो बच गया कितना, √3। अब 1/0 है, अब 1/0 यानी कि 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना वैल्यू होगा। तो 0 से डिवाइड करना था। 0 से आप किसी भी संख्या, देखिए 0 में किसी भी संख्या से आप डिवाइड कर देते तो उसका वैल्यू 0 आएगा। लेकिन अगर 0 में अगर 0 से किसी भी संख्या में अगर आप डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू किसी 0 नहीं आता है, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। और परिभाषित हुआ था, कोई और छोर उसका नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसको नॉट डिफाइंड लिखेंगे। या इसको क्या करिए, इसके सिंबल में लिख लीजिए इस तरह से, नॉट डिफाइंड। या आप यहाँ पर लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हमने लिख दिया, नॉट डिफाइंड। उसके बाद है, अब कोसेक थीटा का वैल्यू है, तो कोसेक थीटा का वैल्यू आपको क्या करना है, तो कोसेक थीटा का वैल्यू आपको जो कितना दिया हुआ है जी, कोसेक थीटा का वैल्यू आपको, अब चलिए अब देखिए यहाँ पर साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। मैंने बताया साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। अब आप उल्टा करते चलिए, 0/1 है, यहाँ पर 0 है तो इसका हो जाएगा कितना, 1/0, यानी कि उल्टा अपोजिट जब करिएगा तो 1/0 होगा। ठीक है, 1/0 करिएगा यानी कि 0 से फिर डिवाइड करना, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। उसके बाद चलिएगा इसमें आइए, फिर कितना है, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू,
तो कोसेक 30 डिग्री का आप वैल्यू लीजिएगा तो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, कोसेक 30 का वैल्यू 1/2 है तो 2/1 यानी कि 2 आ जाएगा, 1/√2 है तो √2 हो जाएगा, इसका √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। उल्टा करते चल रहे हैं, अब इसका वैल्यू कितना होगा 1/1 1 ही आएगा। अब ये सेक थीटा का तो कॉस का अपोजिट सेक चलेंगे 1/1 1 ही होगा इसका वैल्यू। अब आइए उसके बाद कितना है, कहाँ चले हम लोग, आप फिर इसमें लिखिएगा सेक थीटा, तो सेक √3/2 में कॉस थीटा का वैल्यू देखेंगे, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2, इसका हो जाएगा कितना होगा जी 2/√3, कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। फिर आपको 45 है तो सेक 45 लिखना होगा, तो इसका सेक 45 कॉस 45 का वैल्यू देखेंगे, इसका 1/√2 है, इसका सीधा √2 हो जाएगा, इसका फिर 2/1 तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 0 वैल्यू यानी कि 0/1 हाँ कितना होगा जी 0/2 1/0 करना पड़ेगा, ये भी नॉट डिफाइंड आ जाएगा, क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा इसका वैल्यू नॉट डिफाइंड। अब हम लोग कॉट थीटा में चलिएगा, तो कॉट थीटा को आप दो तरीका से बना सकते हैं, या तो कॉट थीटा का फार्मूला दीजिए ना, वो सर कौन सा फार्मूला होता है cos थीटा बाई sin थीटा, और नहीं तो आपको अब उतना करने की क्या जरूरत है, आप सिंपल से यहाँ पर लीजिए tan थीटा को, इसका अपोजिट करते चलिए 0/1 है तो 1/0 यानी कि इसका वैल्यू भी नॉट डिफाइंड होगा, इसका नॉट डिफाइंड हो जाएगा आपको cot 0 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइंड, और यहाँ पे आपको फिर किसका है cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो tan 30 का वैल्यू देखेंगे 1/√3 है तो 3 हो जाएगा, समझ रहे बात को। उसके बाद आपको cot 45 का लेना है तो tan 45 का वैल्यू देखेंगे तो 1 का 1 होगा 1/1 यानी कि 1/1 तो 1 ही होगा। उसके बाद फिर cot 60 का वैल्यू देखना है तो इसका √3/1 है तो 1/√3 हो जाएगा। उसके बाद आपको cot 90 का वैल्यू देखना है तो tan हम लोग इसका वैल्यू देखेंगे नॉट डिफाइंड, इसका वैल्यू कितना होगा नॉट डिफाइंड ही होगा, क्या हो जाएगा आपको नॉट डिफाइंड है, तो नॉट डिफाइंड तो नॉट डिफाइंड होगा इसका वैल्यू, आप और फिर ये बताइए आप नॉट डिफाइंड होगा क्या होगा, इसका वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे नॉट डिफाइंड। अच्छा नॉट डिफाइंड क्यों आया, उसके नीचे 0 था इसलिए नॉट डिफाइंड आया है, 1/0 रहा होगा तो हम लोग इसको 1/0 रहा होगा तो नॉट डिफाइंड को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 होगा उसका, समझ गए बात पूरी तरह से। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ट्राइगोनोमेट्री टेबल को तो समझ गए, क्या करना है सिर्फ साइन का वैल्यू आपको याद करना है, उसके बाद सारे फॉर्मूला को हम लोग इसी पैटर्न पे बैठाते चलेंगे, आपको सबको अलग अलग से याद करने की जरूरत नहीं, समझ गए। अब हम लोग चलते हैं कुछ आगे के फॉर्मूला को देखते हैं क्या होता है, इस पर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है इस पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन देखिए जैसे कि अब आपको बता दें कि tan 60 अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकालना हो tan 60 डिग्री tan 60 डिग्री into tan 60 डिग्री और cot 30 डिग्री का वैल्यू निकालना, कैसे निकालिए फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री into cot 30 डिग्री, तो कैसे निकालिएगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर tan 60 का वैल्यू लिखे थे कितना होगा, tan 60 का वैल्यू कितना है, तो tan 60 का वैल्यू आप चल रहे हैं tan 60 का वैल्यू √3 कितना है जी √3 इंटू cot 30 का वैल्यू कितना होगा cot 30 का, तो cot 30 यहाँ पे है तो cot 30 का वैल्यू भी आपको √3 है, आप दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो फिर √3 वाले √3 है √3 यानी कि रूट खत्म हो जाएगा बच्चा है कितना 3, ऐसे भी आप लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 हो जाएगा कितना 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हो जाएगा, इसलिए जब रूट के अंदर में सेम डिजिट आता है, जब रूट के अंदर सेम डिजिट आता है सेम मल्टीप्लाई करना है तो रूट को गैप करके और सिंपल से उसको लिख देते हैं, ओके। अब हम लोग इसको इरेज करते हैं, अब देखते हैं आगे वाले फॉर्मूला, इसमें कुछ क्वेश्चन होगा उसको आप बनाएंगे और कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे कमेंट में क्वेश्चन नंबर लिख देंगे फिर हम उसको सॉल्व करेंगे।
ऐसे बच्चे जिनका इस बार एग्जाम है, क्लास 10 का जिनका एग्जाम है, उनके लिए एक खास वीडियो है। आप क्या करिएगा कि जो भी सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, हमेशा हर एक वीडियो में हम बताते हैं कि मैथ्स बनाना है तो आपको फार्मूला को रट जाना होगा, तो ठीक है, आप उतने सारे फार्मूला को तो हम रटेंगे नहीं, तो उसी का हम ट्रिक बता रहे हैं। तो ट्रिक बता रहे थे, ट्रिक को माइंड में रखिए और फार्मूला पे पूरा कमांड कर लीजिए। अगर फार्मूला पे आपका कमांड हो जाता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। एक बात और हमने बताई थी कि अगर आपको क्या होगा कि किसी भी क्वेश्चन को अगर बनाना है तो पहले सबसे पहले क्या करिए कि आप जो उस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार उसको पढ़ लीजिए, अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का मैथ का कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो बनने वाला है, हाँ नहीं बनने वाला होगा कोई ही गड़बड़, क्योंकि वो आपके एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसी अकॉर्डिंग जो आपसे क्वेश्चन लिखे हुआ है। कोई भी राइटर अगर 10th का है तो 10th लेवल का क्वेश्चन लिखा गया है, यानी कि आप ही बनाएंगे उसको, तो आप अपने मन में पहले दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि क्वेश्चन हमको बनाना है, हम क्वेश्चन बना सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार पढ़िए, उसको समझिए, उसका जो भी क्वेश्चन है उसका प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन उसी में छिपा हुआ है, उसी का आपको देखना है। ओके, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, देखते हैं हम लोग। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जिस क्वेश्चन को हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल का जो क्वेश्चन आएगा उसको आप आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं बनता है, 1-2 क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम अगर आए तो आप हमारे कमेंट में लिखिएगा, उसको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर लिखना है। आज इतना ही करने देते हैं, फिर हम लोग आएंगे नए वीडियो में और नए चैप्टर को लेकर के आएंगे। आज मैंने जो क्वेश्चन बताया है, जो फार्मूला बताया है, उस फार्मूला पर आपका सेकंड चैप्टर बन जाएगा। भारतीय भवन का फर्स्ट चैप्टर के लिए मैंने फार्मूला सोर्स बताया था, तो उस पर आपका भारतीय भवन का सभी पूरा क्वेश्चन आपका बन सकता है। और उसके बाद जब आज जो बताया है उस पर आपका भारतीय भवन का सेकंड चैप्टर आप सॉल्व उसको कर सकते हैं। अब आइए पिछले चैप्टर में कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लेते हैं। पिछले चैप्टर का कुछ क्वेश्चन है, किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम है उसको हम लोग बताते हैं। उसमें क्या है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर में लिखे हुआ है उसका क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन था, कोसेक थीटा इक्वल टू 5/3। ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, कोसेक थीटा बराबर 5/3। तो इसको प्रूव करना है तो सीधे करेंगे, सीधे करेगी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपको cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे स्क्वायर इतना प्रूफ करना है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को लेते हैं। पहले आपको यहाँ पे जब भी आप प्रूफ करने जब जाएंगे तो उसमें देखिएगा क्या कि आपका एक साइड जो होगा LHS होगा। अगर हम लोग 2 साइड में बांट लीजिए, इस साइड है यानी कि कौन सा साइड हो गया जी, लेफ्ट साइड है, तो इसको LHS मान लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। और ये कौन सा साइड हो गया जी, RHS है, तो इसको क्या मानेंगे हम लोग, राइट हैंड साइड, इसको RHS मानेंगे। LHS को आप देखिए, LHS का वैल्यू आप जब इसको जब सॉल्व करते हैं तो LHS का वैल्यू या तो RHS के बराबर चला आना चाहिए, या फिर आप RHS को लीजिए तो RHS का वैल्यू आपके LHS के बराबर आ जाना चाहिए, या फिर LHS को निकालिए और RHS को भी निकालिए और दोनों वैल्यू को क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए, तब आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। अब आप देखिए यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर 5/3 दिया हुआ है, दिया हुआ है, तो पहले इसको लीजिए कोसेक थीटा बराबर 5/3। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पर इसको कोसेक थीटा बराबर 5/3 आप जानिए
कोसेक थीटा बराबर, हमने बताया साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच होता है, साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, तो हम बताए थे कि साइन थीटा का साइन का अपोजिट क्या होगा जी, साइन का अपोजिट हो जाएगा आपको कितना, कोसेक हो जाएगा। अब इसको हम लोग जब उसका पी बाई एच होगा तो इसका क्या होगा, एच बाई पी, यहाँ पर आप एच बाई पी लिख लीजिए, एच बाई पी। अब एच बाई पी लिखने से तात्पर्य क्या होता है, 5/3 इक्वल टू एच बाई पी, यानी कि 5 का एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, एच इक्वल टू हो जाएगा 5 और पी का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। जब पी का वैल्यू 3 हो गया और एच का वैल्यू 5 आ गया तो बी का वैल्यू निकालेंगे, बी बराबर होगा फार्मूला से आप क्या जानते हैं, फार्मूला एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर जानते हैं। तो अब आप आइए यहाँ पर, एच का वैल्यू होता है हाइपोटेनस, इसका मतलब होता है हाइपोटेनस, बी का परपेंडिकुलर और बी का बेस। तो बेस इक्वल टू हमने क्या लिखा है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लिखिएगा, अब यहाँ पर आप लिखिएगा कितना, एच का वैल्यू आपके पास 5 है, 5 का स्क्वायर करिए, 3 का वैल्यू कितना है जी, 3 का वैल्यू सॉरी पी का वैल्यू आपका 3 है तो 3 का यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25 और 3 का स्क्वायर करिएगा 9, इसमें से माइनस करिएगा 16 आएगा, 16 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 4 आ गया, पी का वैल्यू आपका आ गया 4। अब आप यहाँ पर लीजिए एलएचएस, क्या लेंगे जी, एलएचएस लीजिए, एलएचएस बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब डालिए यहाँ पर वैल्यू डालिए, tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, पी बाई बी, तो पी बाई बी डालिए यहाँ पर, tan थीटा का पी बाई बी होता है, तो पी बाई बी यानी कि पी का वैल्यू 3 है और बी का वैल्यू 4 है, तो 3/4 लिखेंगे, जो कि इसका स्क्वायर है तो आपको इसका भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, बाई 1 प्लस पी बाई बी यानी कि 3/4 का स्क्वायर करना पड़ेगा। आइए 1 माइनस 3 3 जा 9 4 4 जा 16 बाई 1 प्लस 3 3 जा 9 4 4 जा 16। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे 9/16, तो इसका एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए, आप नहीं भी दे सकते हैं, हम आपको समझाने के लिए दे रहे हैं। आप 1 इसका एलसीएम लीजिएगा तो 16 ही होगा, आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते थे लेकिन हम समझाने के लिए आपको देते हैं। तो 16 होता है 16 और माइनस 9 बाई हो जाएगा, इसका जो भी काम करेंगे इसका एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, उसके बाद फिर दोस्तों कितना हो गया कि 16 प्लस 9 और काम करिए इसको, इसका लिखिएगा 16 में से 9 रहेगा तो 7/16 और 7/16 आएगा इसका वैल्यू। और इसके बाद फिर कितना हुआ, और फिर इसका वैल्यू आपको आ जाएगा 7/16 आया, अब इसका वैल्यू आपको कितना पड़ेगा, तो हो जाएगा 25/16, 16 को काट दीजिए बच गया 7/25। क्या देखें एलएचएस का वैल्यू कितना आ गया, 7/25 एलएचएस का वैल्यू। अब 7/25 एलएचएस का वैल्यू आ गया, अब हमको देखिए तो एलएचएस का वैल्यू 7/25 आएगा, क्या आरएचएस में 7/25 है, नहीं, क्या करेंगे आरएचएस को निकालिए, और आरएचएस को निकालिए, आरएचएस को कितना लाना पड़ेगा, 7/25 लाना पड़ेगा, दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा, तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ओके, चूंकि हमको इस चैप्टर में इसी ढंग से पढ़ना है इसलिए हम लोग इस फॉर्मूला के यूज करके बना रहे हैं। ओके चलिए अब इसको इरेज करते हैं, इरेज करें, नोट करिएगा आप लोग, यहाँ नोट्स से आपको दे देंगे क्या, ओके। अब यहाँ पे आरएचएस का वैल्यू लीजिए, किसका वैल्यू लेंगे, आरएचएस का, आरएचएस बराबर आपका है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos का वैल्यू क्या होगा जी, cos थीटा बराबर b/h होता है, तो b/h होता है तो थीटा का वैल्यू आपके पास है 4 और इसका वैल्यू 5 है, 4/5 का स्क्वायर करेंगे ना, जो यहाँ पर स्क्वायर है यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा, साइन का b/h होता है, तो b/h कितना है 3/5, 3/5 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 4 का 16 5 का 25, 3 का 9 5 का 25, इसका एलसीएम लीजिएगा 25, 16 माइनस 9 कितना होगा जी 7/25, और इसका वैल्यू कितना आया था 7/25, आरएचएस का वैल्यू कितना आया 7/25, क्या लिखेंगे यहाँ पर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, दोनों का वैल्यू सेम आ गया,
क्लियर? किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं ना, इसी ढंग से। ओके, वेरी गुड। इस चैप्टर में यही प्रॉब्लम था। किसी भी बच्चे को अगर दूसरा कोई प्रॉब्लम आता है तो आप क्वेश्चन नंबर कमेंट पे दे सकते हैं। थैंक यू। अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के अगले। थैंक यू सो मच।